अब क्वेश्चन 22 देखिए, हमें इस टर्म की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। कॉस इनवर्स इंटू कॉस -7π/3। अब हम जानते हैं कि जो कॉस माइनस थीटा है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस माइनस साइन उसी के अंदर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां पर ये हो जाएगा cos 7π/3। cos 7π/3 हो गया। अब इस 7π/3 को हम ब्रेक कर लेंगे कैसे? देखिए, इस cos 7π/3 को मैं लिख सकता हूं 2π प्लस π/3। आप चेक करें, 3 to 6π प्लस π इज 7π/3। अब 2π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 2π पर नो चेंज, और यहां आ गया cos π/3। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, π/3। तो इस टर्म की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ π/3 है। इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू √x-1 बिटवीन द लाइन्स x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5। तो यहां पर द गिवन कर्व इज, हमें जो गिवन कर्व है वो क्या दे रखा है? आप देखें तो y इज इक्वल टू √x-1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x-1, और x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5, या कह सकते हो x 1 से 5 के बीच का एरिया निकालना है। तो आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये एक पैराबोला है। y स्क्वायर इज इक्वल टू x एक पैराबोला होता है, राइट हैंडेड पैराबोला। इसमें से -1 किया गया है, मतलब वर्टेक्स को 1 पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया। अब पैराबोला इस तरीके से बनेगा। x इज इक्वल टू 1 लाइन होगी यहां से, और x इज इक्वल टू 5 यहां पर होगी। अब आप बोलें सर एरिया कौन सा बनेगा? तो जब हम x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में यहां रख रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारे पास, यानी कि ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो x 1 से 5 x 1 से 5 और y dx, या फिर मैं कहूं 1 से 5, y की वैल्यू है x माइनस 1 की पावर 1/2 dx। इंटीग्रेशन कर देंगे, x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, और नीचे भी 3/2, और लिमिट्स हैं 1 से 5। इसको बाहर ले आएंगे तो ये 2/3 बाहर ले लो, और यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 3/2, 1 से 5। अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, यानी कि 5 माइनस 1 तो 3/2 माइनस 0, जब 1 रखोगे तो 0 बन जाएगा। देखो ये बनेगा 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो यहां पे आ गया 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें जो एरिया है वो क्या मिल पा रहा है? 16/3 स्क्वायर यूनिट्स मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 24 देखिए क्या हो। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर्स इंटरनली इन द रेशो 1:3। हमारे पास दो पॉइंट हैं,
इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहाँ कहीं कोई पॉइंट है जो इसको 1:3 में डिवाइड करता है, तो उसके हमें क्या है, पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। तो सेक्शन फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, बाई सेक्शन फार्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, वो क्या हो जाएंगे, चेक करें, वो हो जाएंगे हमारे पास 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वो हो जाएंगे 3a वेक्टर प्लस 9b वेक्टर, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस a वेक्टर माइनस b वेक्टर अपॉन 1 प्लस 3। यहाँ पर क्या आ रहा है सॉल्व करके, 4a वेक्टर प्लस 8b वेक्टर अपॉन 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो बचेगा a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, 4 कॉमन ले लिया, नीचे 4 कैंसिल हो गया। सो PV ऑफ C, पोजीशन वेक्टर ऑफ C हो गए a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। तो केवल हमें यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और हम इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन, इसके और वाला पार्ट देखिए, इसका एक और वाला पार्ट है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल हमें निकालना है। तो पहले मैं मान लेता हूं, पहले वेक्टर को मैंने ए वेक्टर मान लिया, आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज गिवन बाई, उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो a डॉट बी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, देखो 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1। a वेक्टर का मॉड्यूलस हो जाएगा यहाँ पे 1, 0 का स्क्वायर 0, 1, 1 प्लस 1, यहाँ आ गया 1/√2 इंटू √2 हो गया 2। कॉस थीटा इज इक्वल टू में 1/2। अब यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है 1/2, तो cos 1/2 किस पर होता है हमारा, cos 1/2 होता है 60 डिग्री पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos π/3, cos से cos पाई इज थीटा इज इक्वल टू π/3, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो क्या है हमारा, वो यहाँ पर π/3 आ रहा है। अब क्वेश्चन 25 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 to -1 एंड पैरेलल टू द लाइन। तो पहले जो लाइन हमें दे रखी है जिसके की पैरेलल है हमारी लाइन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। यहाँ पर ये जो a b c है वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे इस लाइन के, और ये उस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे जिसके कि ये पैरेलल है। तो यहाँ पर द गिवन लाइन इज, हमें जो लाइन गिवन है वो क्या दे रखी है, विच इज 5x - 25 14 - 7y इज इक्वल टू 35z। अब यहां पर देखें, इसमें से मैं 5 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा x - 5, यहां से -7 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा y - 2, यहां तो 35z है ही।
ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में कब आया होगा, जब ये नीचे डिवाइड में रहा होगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/5, ये ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, y माइनस 2 अपॉन माइनस 1/7 एंड z अपॉन 1/35। दिस इज फर्स्ट। अब आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम लिख सकते हैं, drs ऑफ लाइन आर वो है 1/5 माइनस 1/7 एंड 1/35। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किन पॉइंट से पास हो रही है वो, पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही थी, 1 2 -1 एंड पैरेलल टू 1, इस लाइन के पैरेलल, हैविंग DRs, जिसके की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमने अभी निकाले, 1/5 माइनस 1/7 1/35। अब वो क्या हो जाएगी इक्वेशन, x माइनस 1 y माइनस 2 और z माइनस ऑफ -1 ओवर 1/5 1/7 माइनस का और 1/35। ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई। बट वो कह रहा है वेक्टर फॉर्म में निकालो, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। वेक्टर फॉर्म इज, वो हो जाएगी, देखो यहां से i कैप इस पॉइंट का वेक्टर प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा इंटू 1/5 i कैप माइनस 1/7 j कैप प्लस 1/35 k कैप। अब यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो आप। अगर मैं यहां से 1/35 कॉमन ले लूं, या फिर ऐसा कहें कि मैं यहाँ 35 से मल्टीप्लाई और 35 से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई वाले 35 को अंदर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा ओवर 35। जो मल्टीप्लाई में था उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 35/5 यहाँ बचेगा 7, ये हो गया 7i कैप, यहाँ बचेगा माइनस का 5j कैप और यहाँ पे बचेगा 1 दैट इज k कैप। इस लैम्डा बाई 35 को कुछ और कांस्टेंट नाम दे देंगे हम, तो ये हमने इसको नाम दे दिया सम म्यू, 7i माइनस 5j प्लस k कैप वेयर लैम्डा ओवर 35 इज इक्वल टू म्यू। जहां पर हमने लैम्डा ओवर 35 को सम म्यू बोल दिया है, क्योंकि फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियो से हम कुछ भी कॉमन, कुछ भी मल्टीप्लाई उसमें कर सकते हैं, उससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन 26। y इज इक्वल टू रूट साइन x प्लस वाई, तो ये कह रहा है dy बाई dx निकाल दो। तो आप क्या करें, पहले यहां पर y वाली टर्म को एक तरफ करें, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे y स्क्वेयर हो गया और यहां रूट कट जाएगा, सो साइन x प्लस वाई, इसको इधर ले आए, y स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आ जाएगा पहले पावर का 2y और फिर y का हो गया dy बाई dx, y का हो गया dy बाई dx, साइन x का हो गया cos x। दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x।
ये मल्टीप्लाई में है टर्म, डिवाइड में आ जाएगी, तो यहाँ आ गया cos x अपॉन 2y माइनस 1। दिस इज बेसिकली द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। तो करना कैसे है, पहले हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, फिर उसके बाद y वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए और बाकी टर्म्स को एक तरफ ले गए, और फिर हमने सिंपली dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखा और बाकी टर्म्स को एक तरफ भेज दिया है। इसके और वाला पार्ट देख लो, क्या दे रखा है, cos y x, cos x की पावर y, और वो कह रहा है dy बाई डी एक्स निकाल लो। आप ध्यान से इसे देखें तो ये एक लॉगरिथम फंक्शन है। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है कि x की पावर y या y की पावर x, ऐसी टर्म को हम लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं, और ऐसा डिफरेंशिएशन दोनों तरफ लॉग लेके किया जाता है, अदरवाइज हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग logarithm on both side, दोनों तरफ logarithm लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log cos y की पावर x इज इक्वल टू cos x की पावर y। सॉरी, यहाँ पर भी log लिखेंगे, और हम जानते हैं कि log में जो फंक्शन की पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पर ये x आगे आ जाएगा, यहाँ बनेगा log cos y, यहाँ ये y आगे आ जाएगा, यहाँ बनेगा log cos x। अब ऐसे ही दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x सेम log का 1 अपॉन cos y और cos y का माइनस साइन y और y का dy बाई डी एक्स, प्लस log cos y सेम रहेगा और x का 1। यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, y सेम log का 1 अपॉन cos x का माइनस साइन x और x का 1, प्लस अब log cos x सेम और y का हो गया dy बाई डी एक्स। अब y वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ और बाकी टर्म्स को एक तरफ रख लो। इसमें dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर x माइनस का tan y dy बाई डी एक्स, इसको भी इधर ले आओ, माइनस log cos x dy बाई डी एक्स, और यहाँ dy बाई डी एक्स नहीं है, इसको इस तरफ ले जाओ, यहाँ हो गया माइनस का y tan x, और इधर जाके ये माइनस का log cos y। ध्यान से देखें तो यहाँ से माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचा x tan y प्लस log cos x, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, y tan x माइनस log cos y, माइनस से माइनस dy बाई डी एक्स को इधर रखो, बाकी टर्म को डिवाइड में ले जाओ। सो dy बाई डी एक्स इज y tan x, यहाँ पर प्लस का सिंबल, प्लस log cos y, और ये डिवाइड में आ जाएगा x tan y प्लस log cos x, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। तो सिंपली दोनों तरफ लॉग लेना है, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यूज करनी है और सीधा डिफरेंशिएशन आपको कर देना है। क्या कह रहा है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं और हमें उसका एरिया निकालना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एरिया of triangle whose vertices जिसके की वर्टिसेस क्या हैं 3, 8,
-4, 2 एंड 5, 1 है, इज गिवन बाई, उसको हम कैसे निकालते हैं, वो हमें फॉर्मूले से मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर 1/2 भी होता है, 1 1 1, जहाँ पर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, यहाँ पुट करके हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रखो 3 8 -4 2 5 1, तो यहाँ पे आ गया 1 1 1। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे 1/2 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 -1 -8, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -4 -5 +1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -4 -10, तो यहाँ पे आ गया 1/2 और यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे 72 -14, 75 -14 कितना आ जाएगा, 75 -14 इज 61/2 स्क्वेयर यूनिट्स। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 61/2 स्क्वेयर यूनिट्स है। डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करना है वैसे ना, अच्छा इसने बोल भी दिया यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, अगर ये नहीं बोलता तो वर्टिसेस के साथ हम इंटीग्रेशन में भी इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते थे, बट वो काफ़ी बड़ा मेथड बन जाता है, अगर उसके लिए ये बोलता है तो ही उससे करना है, वरना इससे करो हमेशा। इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाई x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1। हम बनाते हैं इसको, देखिए कैसे। 28 द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, वो हमें क्या दे रखी है, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 यानी 2 का स्क्वेयर। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका कि जो सेंटर है वो तो ओरिजिन है और रेडियस कितनी है इसकी 2 है। तो मैं इसका रफ स्केच बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वाली डिस्टेंस 2 होगी, ये सेंटर हो गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2, 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 2, इसके होंगे -2, 0 और इसके होंगे 0, -2, 1 कहीं यहाँ पर होगा। और दूसरा कर्व है हमारा जो x इज इक्वल टू 1 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 जो है, x इज इक्वल टू 1 से पास होने वाली y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है। बना दी हमने लाइन, देखें। अब इसमें 2 सेगमेंट बन रहे हैं, एक तो ये वाला सेगमेंट और एक ये वाला सेगमेंट। वो कह रहा है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए, यानी कि ये वाला एरिया। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर है x इज इक्वल टू 1, मैं x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक का इस सर्कल के नीचे वाला एरिया निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा मिल जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया वो कैसे मिलेगा, 1 से 2 जाएंगे और y ऑफ सर्कल dx और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y ऑफ सर्कल आप निकालोगे, इसको इधर ले जाओ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस
ओके, y निकाल रहे हैं तो y को इधर रखो और x को इधर ले जाओ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y पॉजिटिव होता है तो केवल पॉजिटिव लें। तो यहां पर अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है x बाई 2, और यही सेम टर्म यहाँ पर लिखी जाएगी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, दिस वन। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और 2 आपका बाहर ही चल रहा है। x बाई 2, x का काम x ही कर रहा है तो x बाई 2 यही टर्म लिखी जाएगी प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2, और लिमिट्स हैं 1 से 2। अब आप चेक कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट को रखेंगे यहां पर, देखिए अपर लिमिट रखेंगे 2 बाई 2 1 हो गया और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 4 माइनस 4 0 हो गया। यहां पे रखेंगे प्लस 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2, ये अपर लिमिट रख दी, माइनस 1 को रखेंगे यहां पर तो 1 बाई 2, और यहां पे रखेंगे तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, ये बचेगा रूट 3 प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई 2। ओके, यहाँ पर 2 है, 1 बाई 2 नहीं, 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। बस इन्हें सॉल्व करना है और हमें एरिया मिल जाएगा। अब आप देखो यहाँ बचा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, बेशक से माइनस अंदर ले जाएं, रूट 3 बाई 2 प्लस माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। इन दो को सॉल्व करना बताता हूं मैं। साइन इनवर्स 1 को हमने थीटा मान लिया, इसको इधर ले आओ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन 1 किस पर होता है हमारा, पाई बाई 2 पर, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी इस पूरी टर्म को सॉल्व करके पाई बाई 2 मिलेगा। इसको और ले लो, साइन इनवर्स 1 बाई 2 इज इक्वल टू 5, यहां पे आ जाएगा साइन 5 इज इक्वल टू 1 बाई 2। साइन 1 बाई 2 किस पर होता है हमारा, साइन 1 बाई 2 हमारा होता है दैट इज 30 पर, तो इसको लिख लेंगे साइन पाई बाई 6, यानी फाई आ जाएगा पाई बाई 6। तो इस पूरी टर्म को सॉल्व करके वैल्यू मिलेगी पाई बाई 6। ये वैल्यूज आप यहां रखते हैं। आप चाहो तो इस वाले पार्ट को क्वेश्चन में दिखा सकते हो या फिर नहीं भी दिखा सकते हो, इट्स अप टू यू। 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस 2 इंटू पाई बाई 6, 2 से 2, 2 से 3 टाइम, पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2। यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा आपका 3 एलसीएम, 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3, मल्टीप्लाई कर लो 4 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या है हमारा, वो रिक्वायर्ड एरिया है जो इसके माइनर सेगमेंट में बनेगा। करना कैसे है, वही पहले कर्व को ड्रा कर लें, फिर यहां से यहां इस सर्कल के नीचे का एरिया उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद केवल इंटीग्रेशन करते ही हमें एरिया मिल जाएगा। क्वेश्चन 29 देखिए क्या कह रहा है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 degree and 60 degree with the positive directions of x axis and y axis respectively,
मतलब कोई लाइन है जो x एक्सिस के साथ आपका 90 डिग्री और y एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है, तो वो z एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी। आप इसके पीछे के कंसेप्ट को समझें। दिस इज अवर x, y एंड z। कोई लाइन है, लेट्स से सम p, ठीक है। यहाँ पर ये x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। तो cos अल्फा होता है हमारा L, cos बीटा होता है M और cos गामा होता है हमारे पास N। और हम इन तीनों के बीच में एक रिलेशन जानते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू N स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर हम ये सारी वैल्यूज रख देंगे और ये गामा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। हम लिखेंगे लाइन मेक्स क्या कह रहा है, 90 डिग्री एंड 60 डिग्री with x and y axis, with positive x and y axis respectively। मतलब उसने क्या दे दिया हमें, अल्फा दे दिया 90 डिग्री और बीटा दे दिया 60 डिग्री। सो यहाँ पर लेट लाइन मेक्स गामा विद zx। मैंने मान लिया कि वो जो लाइन है वो z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। तो हमारे पास जो L है वो क्या हो जाएगा, cos 90 और cos 90 होता है हमारे पास 0। M हो जाएगा cos 60, cos 60 होता है 1/2। N हो जाएगा cos गामा। We know that L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 0 का स्क्वायर 0, 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। इसको इस तरफ ले जाओ, cos स्क्वायर गामा इज 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, cos गामा इज प्लस माइनस √3/2। जब हम cos गामा को प्लस √3/2 लेंगे और cos गामा को माइनस √3/2 लेंगे। cos √3/2 किस पर होता है हमारा, cos √3/2 हमारा होता है 30 डिग्री पर, यानी cos π/6 या फिर 30 डिग्री भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर cos गामा और यहाँ पर भी होगा माइनस cos, माइनस तो बाहर है, √3/2 को लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, या फिर आप इसको रेडियन में ही लिखें π/6 और यहाँ पर भी π/6। cos गामा और cos π/6 बराबर हैं, तो गामा हमारे पास आ गया π/6 और यहाँ पर माइनस को अंदर ले जाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ पाई माइनस cos गामा इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/6। आप चेक करें, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos होता है नेगेटिव, नेगेटिव साइन आ जाएगा। पाई पर नो चेंज तो cos आ जाएगा और π/6। तो cos गामा इज इक्वल टू cos 5π/6। तो गामा इज इक्वल टू 5π/6। तो दो एंगल हमें उसके बीच में मिल रहे हैं, क्योंकि दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनते हैं। एक तो होता है उनमें आपका एक्यूट एंगल, आई मस्ट से ये वाला एंगल तो एक्यूट एंगल होगा, और ये वाला एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल। दो एंगल बनते हैं उनके बीच में। अब अगर आप पॉजिटिव साइन लोगे तो आपको एक्यूट एंगल मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव साइन लोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। यहां पर दोनों ही आपको निकाल देने हैं और क्वेश्चन हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन 30 देखिए, जो इंटीग्रेशन से हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, π/4 to π/2 e की पावर 2x 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बट टर्म्स जो है वो डायरेक्टली बनी बनाई हमें नहीं दे रखी हैं, हमें उन टर्म्स को यहां पर बनाना होगा। कैसे, देखिए π/4 to π/2, ऊपर तो सेम रहने दें, साइन 2x को ब्रेक कर लें, 2 sin x cos x, और नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, ये होगा। अब यहां पर इसके अपॉन में लाएंगे तो ये होगा आपका 1/2 कॉसिकेंट स्क्वायर x माइनस 2 से 2 कॉस से एक पावर यहां बचेगा कॉट x। आप ध्यान से देखें तो माइनस कॉट x का डिफरेंशिएशन ये होता है, ये 1/2 इस e की पावर 2x से यहां पर आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको आगे ले लो, π/4 से π/2 e की पावर 2x माइनस कॉट x dx, और इसको प्लस में पीछे लिख दो, π/4 से π/2 1/2 को बाहर ले लो, e की पावर 2x कॉसिकेंट स्क्वायर x dx। इस टर्म को नहीं छेड़ना है, इसका इंटीग्रेशन करना है बाय द रूल ऑफ आइलेट। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, बाई पार्ट से इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2, और इसका तो हो गया, यहां लिमिट्स लगा दो, π/4 to π/2 माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x, तो ये पहले से माइनस ये प्लस हो जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर x, और e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x/2 इंटीग्रेशन, सॉरी, और फिर होल टर्म का इंटीग्रेशन π/4 to π/2 प्लस 1/2 e की पावर 2x कॉसिकेंट स्क्वायर x dx π/4 to π/2। ये 1/2 बाहर ले लें, ध्यान से देखो दोनों टर्म्स एक जैसी बन रही हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस की है और एक माइनस की है। अब यहाँ पर लिमिट्स को पुट करेंगे, बट पहले मैं ये कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूँ जो है -1/2, और यहाँ बचा cot x e की पावर 2x π/4 to π/2। लिमिट्स पुट करेंगे, cot π/2 e की पावर 2 इंटू π/2 माइनस cot π/4 e की पावर 2 इंटू π/4। यहाँ देखें -1/2, tan π/2 होता है हमारा इन्फिनिटी, तो cot π/2 हो जाएगा 0, यानी ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, माइनस cot π/4 हो गया 1 और e की पावर π/2। अंदर लेके आएंगे e की पावर π/2/2, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन आ रहा है। तो ये इस तरीके की इंटीग्रेशन थी e की पावर x इंटू e की पावर fx प्लस f डैश x, बट यहाँ पर टर्म डायरेक्टली नहीं दे रखी थी, हमें थोड़ा सा उसको बनाना था, फिर यहाँ बना के हमने उसमें वही मेथड को यूज़ किया है। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर है इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन है, -2 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 की पावर x dx, ये दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 की पावर x dx। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो
आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यहां पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर लेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां इन दोनों का सम माइनस एक्स, तो आई क्या आ जाएगा हमारे पास, आई यहां पर आ जाएगा -2 से 2, दोनों को ऐड कर दो, 2 - 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह रख दिया, 1 + 5 की पावर 2 - 2 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, -x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही बन गया, और यहाँ 1 + 5 की पावर -x। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऐसा लिख लें, यहाँ पर 1 + 1/5 की पावर x dx। अब इसका जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 5 की पावर x + 1/5 की पावर x। ये 5 की पावर x सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर इंटू 5 की पावर x और 5 की पावर x + 1 dx। दिस इज अवर आई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब आप देखें तो इस फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड कर देंगे, i + i -2 से 2, और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो दोनों का जो डेनोमिनेटर है वो सेम है, तो डेनोमिनेटर तो दोनों का सेम आ जाएगा। या फिर आप पहले ऐसे लिख लें, x² / 1 + 5 की पावर x, और यहाँ पर x² इंटू 5 की पावर x अपॉन 1 + 5 की पावर x dx। यहाँ पे आ गया 2i = -2 से 2 1 + 5 की पावर x, और न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, x² + x² 5 की पावर x dx। दोनों में से x² मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ बचेगा 1 + 5 की पावर x, और नीचे भी 1 + 5 की पावर x dx। ये कैंसिल हो गया, x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 -2 से 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8/3, -2 रखेंगे तो इसका क्यूब -8/3, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 16/3। 2i = 16/3, इसको इधर ले आएंगे, i = 8/3। दिस इज आवर इंटीग्रेशन। अब एक्चुअली में क्या है कि इस क्वेश्चन को आपकी जो एमटीपी है उसमें 5 की पावर x नहीं दिया गया, उन्होंने दे रखा है -2 to 2 x² अपॉन 1 + 5x dx, ऐसा करके दिया है। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट क्वेश्चन तो जो है वो ये है, बट उन्होंने ऐसे करके दे दिया है। तो अब आप ध्यान से देखें तो ऊपर डिग्री ज्यादा है, नीचे कम है, यानी ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम प्रॉपर बनाते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो यहां आ जाएगा x² 5x + 1। मुझे चाहिए x², तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूं, इस 5x को मैं यदि 1/5 ऑफ x से मल्टीप्लाई कर लूं तो x² बन जाएगा। तो यहाँ आ गया 1/5 ऑफ x, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर x² + 1/5 ऑफ x -1/5 ऑफ x। मुझे अब चाहिए -1/5 ऑफ x, तो इस 5x को मैं -1/25 ऑफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी -x/5, यहाँ पे -1/5 ऑफ x, और इससे कर रहे हैं -1/25 से, यहाँ आ जाएगा -1/25।
सिंबल चेंज हो जाएंगे, यहाँ आएगा प्लस का 1/25। यानी इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं ब्रेक करके 1/5 ऑफ x माइनस 1/25 प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर dx, इस तरीके से। तो ये अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब नीचे ही डिग्री ज्यादा है, ऊपर नहीं है। ऊपर डिग्री ज्यादा हो तो हम कर नहीं पाते हैं उस क्वेश्चन को, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसको पहले प्रॉपर बनाते हैं तब इंटीग्रेशन होता है। अब आप देखें तो ये डिवाइड में आ जाएगा, -2 से 2 1/5 ऑफ x माइनस 1/25 प्लस 1/25 इंटू 5x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/5 x स्क्वायर बाई 2 -2 से 2 माइनस 1/25, 1 का होगा x प्लस 1/25 और 1 अपॉन ax प्लस b का होता है log ax प्लस b और अपॉन 5x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन यानी 5। लिमिट्स को पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 का स्क्वायर दैट इज 4/2 माइनस 1/25, यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस ऑफ -2 प्लस 1/25 इंटू 5 इज 125 और यहाँ पर भी लिमिट्स -2 से 2 है। आप देखें तो जब ऊपर वाला 2 रखेंगे तो 11 बन जाएगा और नीचे वाला रखेंगे तो यहाँ पे -10 प्लस 1 यानी माइनस का 9 बन जाएगा। ओके, मॉड्यूलस से 9 हो जाएगा, वो -9 बनेगा, मॉड्यूलस उसको पॉजिटिव कर देगा। अब ये तो 0 हो गया, यहाँ पे आया 4 यानी माइनस का 4/25, यहाँ पे 1/125 log m माइनस n बराबर होता है log m/n प्लस c, यानी i की जो वैल्यू है वो ये यहाँ पर आ रही है। तो कोई भी आप रख के कर लेना, मोस्टली एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मुझे दिखा एरर तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए जो पॉसिबल यहाँ पर हो सकते हैं। क्वेश्चन 31 देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन आर, write the direction cosine of the line and find the coordinates of a point through which it passes। तो पहले हम इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। ये x1 y1 z1 वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास करती है। ए बी सी डायरेक्शन रेशोज होते हैं और डायरेक्शन रेशोज से डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल सकते हैं। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। यहां केवल x y z होना चाहिए, तो 5 कॉमन ले लें, यहां आएगा x माइनस 3/5। यहां से 15 कॉमन ले लें, y प्लस 7/15। यहां से -10 कॉमन ले लें तो z माइनस 3/10। इसको नीचे ले आएंगे 1/5, यहां y माइनस ऑफ -7/15 अपॉन 1/15, z माइनस 3/10 अपॉन -1/10। अब आप देखें तो किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, 3/5 माइनस 7/15 3/10। सो आप बोलेंगे लाइन 1 इज पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है, वो हो रही है आपकी 3/5 माइनस 7/15 माइनस प्लस 3/10। और डी आर्स क्या हैं, डी आर्स ऑफ लाइन वो है 1/5 1/15 माइनस 1/10। अगर हम इन डी आर्स को
इनको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। तो इन सभी का स्क्वायर कर लें आप, यहाँ हो जाएगा 1/25 प्लस 1/225 प्लस 1/100। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लो, 25 225 100 का एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट 25 से करते हैं 1 और यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा आपका 4, यानी ये 36 और 25। तो एलसीएम आ गया 25 इंटू 36। 25 से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, 36 आ गया। 225 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे आएगा 4 और 100 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी √49/25 इंटू 36। ये आ गया 7/5 और इसका 6, यानी 7/30 से डिवाइड करना है। इसका वेक्टर बना लो, बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/5 आई कैप प्लस 1/15 जे कैप माइनस 1/15 के कैप। इसका मॉड्यूलस, इसका यूनिट वेक्टर बना लोगे तो क्या हो जाएगा 1/5 आई कैप 1/15 जे कैप माइनस 1/10 के कैप। और इसका जो बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो हमने अभी निकाला, वो आ रहा है 7/30। हर किसी को 7/30 से डिवाइड कर दो। देखो 1/5 को 7/30 से डिवाइड करेंगे, 30 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, यानी कि 6/7। 6/7 आई कैप। 1/15 को करेंगे तो 30/7 यानी 2/7 और 1/10 को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3/7 के कैप। सो डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए। ये जो इस यूनिट वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट्स हैं, यही क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन होते हैं। 6/7 2/7 एंड -3/7। ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो पहले तो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, वहां से वो पॉइंट मिल गया जिससे लाइन पास होती है, डायरेक्शन रेशोज मिल गए और डायरेक्शन रेशोज से डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अब देखते हैं हम सेक्शन डी। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 32, इंटीग्रेशन से हमें दे रखा है x/1 + sin x dx। यहां पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या है, 0 to a fx dx को हम लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx। तो यहां क्या बन जाएगा, I will become 0 to pi minus x over 1 plus sin pi minus x dx। This is 1। अब आप जानते हैं कि sin पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। पाई पर नो चेंज यानी sin x dx। दिस इज सेकेंड। अब आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पे हो जाएगा i + i इज इक्वल टू 0 to pi। दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो वो यहां आ गया और न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगी। आप चेक करें, x कैंसिल हो गया, पाई को बाहर ले लो, 0 to pi 1/sin x dx। अब तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन बन गया। यहां 2i है, i बना लो इसको, यहां आ जाएगा pi/2, 0 to pi। इसका रेशनलाइजेशन कर लो, रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 - sin x / 1 - sin x।
यानी यहां पे आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के। तो यहां पे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों के डिवाइड में लिखो, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, और एक जो कॉस है वो ऊपर जाके सेक एक्स बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो पाई बाई 2 0 टू पाई हो गया, इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, और टेन एक्स इंटू सेक एक्स का होता है सेक एक्स। 0 टू पाई, लिमिट्स को पुट करें, टेन पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन जीरो माइनस सेक जीरो। अब टेन पाई कितना होता है, टेन पाई को मैं लिख सकता हूं टेन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन होता है नेगेटिव, पाई बाई 2 पर कॉट पाई बाई 2। अब टेन पाई बाई 2 होता है हमारा, टेन पाई बाई 2 इज इंफिनिटी, और कॉट पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ये तो जीरो हो गया, माइनस सेक पाई और निकालते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट सेक नेगेटिव, ये हो जाएगा कोसेक में चेंज पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 होता है हमारा 1, और कोसेक पाई बाई 2 भी कितना हो जाएगा 1, यानी माइनस का 1 आ गया, तो दिस विल बिकम प्लस का 1, माइनस टेन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो हमारे पास 1 होता है, तो सेक जीरो भी 1 हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 आ गया। पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी पाई बाई 2 इंटू 2 दैट इज पाई। तो इस इंटीग्रांड को सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज पाई। तो पहले ये प्रॉपर्टी यूज की, फिर यहां पर दोनों को ऐड किया, और इस फॉर्म में आते ही रेशनलाइजेशन करके हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है।